नमो नमो गुरु संत जी, पारख करे परखाए। नमो नमो स्वयं तुहि, सर्वज्ञ जल थल विभूषण सभी तू, सर्व देव से आए देव तू। विभू चराचर सब रू तू, सबगत अवगत नूर तू। सभे तू विस्तार रू, स्वयं श्री जगत करता करतार तू। सर्वशक्ति विभू जगत पालन हार तू। उर्माई उपादान तू, सर्व तत्व सर्वज्ञ तू। सतगुरु स्वयं मालिक तू, सब जगह है, जर्रे जर्रे में है और पत्ते पत्ते में है। तू जगत पालनहार है, स्वयं मालिक। रहम कर दया कर, दया का सागर है। तेरी दया सब जगह भरपूर है, सब पर दया करने वाला है स्वयं। दोहा। स्वयं चराचर हो सदा, रहम नजर से देख। सतगुरु आज्ञा दीजिए, लिखूं सो जीवन लेख। धन धन जननी जगत में, सती लियो अवतार। सदा संत पतिव्रत में, रहता ध्यान विचार। सेवा सुमरण नाम में, दृढ़ कर हृदय ध्यान। प्रतापी संतान जन, यश पायो महान। चंपा जननी धन्य हो, जन्मो चिरंजी संत। चिरंजी के माता पिता, चिरंजी के चंदर पिता। पाटन गांव बसंत, सन 1940 में। चक्रवती संतान, 4 बजे प्रभात में। उगो जगत को भान, धन धन हो जननी सती। भक्ति करी चितलाए, पति व्रत नियम किए। सुमरन किए बनाए। नमो नमो माता पिता, अर्ज करूं कर जोर। सेवा की आज्ञा लई, गुरु चरणन की ओर स्वयं। संतों जी, ये हमारे सतगुरु जी की जीवनी, सतगुरु जी के बारे में स्तुति की गई है। बताते हैं सतगुरु जी के स्वयं चराचर हो सदा, रहम नजर से देख। स्वयं मालिक जगत पालनहार से रहम मांगते हुए सतगुरु जी फरमाते हैं, सतगुरु आज्ञा दीजिए, लिखूं सो जीवन लेख। के हे मालिक,
ऐसी कृपा कर, अपना हुक्म दे मुझे, ताकि मैं अपने इस जीवन को और भी सुंदर बना सकूं। और फिर फरमाते हैं कि धन धन जननी जगत में सती लियो अवतार, के धन्य है वो जननी जिन्होंने संसार में आकर उस मालिक को याद रखा, हर वक्त स्वयं मालिक के ध्यान में रहकर उन्होंने नाम की कमाई की। सती लियो अवतार के एक उन्होंने संसार में ऐसा अवतारी रूप धार के वो आए। फिर फरमाते हैं कि सदा संत पतिव्रत में रहता ध्यान विचार के, धन्य है वो जननी जिसका हर वक्त अपने मालिक के तरफ ध्यान रहता है, अच्छे विचार होते हैं, जो मालिक से जुड़ी रहती है और मालिक के ध्यान में रहती है, वो गलत बातों से दूर है, उसके अंदर कोई दुही नहीं, कोई बुराई नहीं, सदा संत पतिव्रत में रहता ध्यान विचार, कि वो ऐसी पतिव्रता नारी है कि जो अपने मालिक के सिवाय और किसी के बारे में नहीं सोचती। सेवा सुमरण नाम में दृढ़ कर हृदय ध्यान, फरमाते हैं कि सेवा सिमरन और नाम की तरफ उसने अपने मन को इतना पक्का किया हुआ है कि उसका ध्यान और कहीं नहीं जाता। किनके बारे में बात हो रही है बताइए, कौन बताएगा? हाँ जी, हाँ, जो सतगुरु जी की माता हैं उनके बारे में हमारे गुरु जी ने अपने माता पिता के बारे में स्तुति लिखी है कि वो कैसे थे, कैसे रहे। और जो ऐसी माँ होती है वही एक संत पैदा करती है। जो हमारे सतगुरु जी के माता जी थे वो ऐसे थे, तभी तो हमारे सतगुरु जी को उन्होंने जड़ा है। ठीक है ना? एक आम औरत संत नहीं जड़ सकती। क्या जड़ सकती है? नहीं। आम औरत तो संसारी ही पैदा करती है। जो संसार में रुझान होते हैं जिनका, वो मालिक की तरफ नहीं लगी हुई होती, क्योंकि उसका ध्यान विषय वासनाओं की तरफ होता है, अपने आप को हारने में, श्रृंगारने में लगी रहती है। वो बस मैं अच्छी दिखूं, मुझे सारा अच्छा कहें, ये कहे वो कहे, यानी भगवान के कामों से वो नारी दूर भागती है। और ऐसे ही पुरुष के भी कार्यक्रम हैं कि वो पुरुष भी, उसका भी सत्संग में आके दिल नहीं लगेगा, चलो चलो, उसके मन में बेचैनी रहेगी। वो बैठी तो है, मर्द भी बैठा है, लेकिन उनका ध्यान बाहर ही घूमता रहता है, कार व्यवहार में, संसार में। तो सतगुरु जी ने बताया कि जो माँ बाप ऐसे होते हैं, मालिक से जुड़े हुए होते हैं, एक संत को, श्रोमणी संत को पैदा करते हैं, जन्म देते हैं। उनके घर में संत पैदा होता है जो ऐसे माँ बाप होते हैं। सेवा सुमरण नाम में दृढ़ कर हृदय ध्यान, परतापी संतान जन यश पायो महान। आज देखो उन्होंने ऐसा संत जना है जिसकी स्तुति हर घर घर में हो रही है, पूरे जहान में हो रही है। तो उस औरत को हम क्या कहेंगे? धन्य नहीं कहेंगे? धन्य कहेंगे ना। और उसका यश हो रहा है कि धन्य है वो माता जिन्होंने ऐसा संत पैदा किया। कहते हैं ना सभी। फिर है कि देखो लिखा है सतगुरु जी ने कि चंपा जननी धन्य हो जन्मो चिरंजी संत। और चिरंजी के चंदर पिता पाटन गांव बसंत। जो चंपा है वो सतगुरु जी की माता जी है। चंपा नाम गुरु जी की माँ का है। चिरंजी के चंदर पिता, चंदर इनके पिताजी का नाम है। कहते हैं कि पाटन गांव बसंत, पाटन की जन्मभूमि है सतगुरु जी। ठीक है ना? फिर बताते हैं सतगुरु जी ने फरमाया है कि सन 1940 में चक्रवर्ती संतान
हमारे सतगुरु जी का जो जन्म है सन 1940 में हुआ है। कहते हैं कि 1940 में एक चक्रवर्ती संतान उन्होंने उसको जन्म दिया। 4 बजे प्रभात में उगो जगत को भान। और जिस टाइम सतगुरु जी संसार में आए थे, एक महाप्रकाश हुआ कि हमारे आदिवासियों के जीवन में से अंधेरा निकल गया। निकला है ना। वो सुबह 4 बजे का टाइम था तो सतगुरु जी ने जन्म लिया। धन धन हो जननी सती, भक्ति करी चित लाए। फिर सतगुरु जी फरमाते हैं कि धन धन हो जननी सती, वो धन है जननी। कहते हैं कि जिसने भक्ति करी चित लाए, जिसने चित्त लगा के अपने मालिक की तरफ पूरा जोर लगा दिया और अपने सतगुरु के शरण में रह के उसने भक्ति करी, नियम असूल में रह के भक्ति करी। फिर फरमाते हैं कि पति व्रत नियम किए, सिमरन किए बनाए। कि उसने ऐसा कोई भी असूल नहीं तोड़ा जो मालिक के खिलाफ हो। वो मालिक से के हुक्म में रह के उसने भक्ति की। फिर फरमाते हैं कि नमो नमो माता पिता, अर्ज करूं कर जोर। फिर सतगुरु जी फरमाते हैं कि मैं बार बार नमन करता हूं। किनको किनको? माता पिता को नमन करता हूं और ये अर्ज करता हूं कि अर्ज करूं कर जोर, सेवा की आज्ञा ली गुरु चरणन की ओर। समझ में आ रही है ना बात? कि मैं ऐसे माता पिता को बार बार नमता हूं और अर्ज करता हूं कि धन्य है वो माता पिता जिनके घर में वो श्रोमणी संत पैदा हुए और सतगुरु जी की शरण में वो आए और सतगुरु जी की शरण में आके सेवा करी और सतगुरु जी से आज्ञा ली, सेवा की। और हमारे सतगुरु जी ने उनके गुरुमुख परिवार में जन्म लिया। ठीक है ना संतो जी? माँ बाप चाहे बेधर्मी है लेकिन भगवान से जुड़े रहें। क्या जड़ पूजा दुनिया नहीं करती? करती है ना। लेकिन उनका तो सत्रों में ध्यान होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी को मानते नहीं है लेकिन किसी एक को मानकर पूजा करते हैं, चाहे वो गुरुमुख ना हो। ठीक है ना। वो उसी में विश्वास करते हैं। तो हमने इस मन को अगर सतगुरु के चरणों में टिका लिया, प्रेम से मालिक का नाम लिया, भक्ति स्मरण की, तो सतगुरु जी भी हमारे सारे कार्य सफल करेंगे। कोई भी ऐसा काम या ऐसा कोई भी दुख भारी नहीं है जो सतगुरु जी काट ना सके। इसलिए संतो जी, आज का जो दिवस है हम मना रहे हैं, आप सभी संत महात्माओं के प्रेम से, सहयोग से ये दिवस मनाया जा रहा है। आप बड़भागी हो, धन्य हो जो अपने गुरु को आपने श्रद्धा पूर्वक नमन किया है और उनकी खुशियां लेने के लिए आप सभी सत्संग में आए हो। संतो जी, जिस गुरु ने हमारे सारे बंधन काट दिए, हमारे घरों में सुख शांति बख्शी, रहम बख्शी, उस सतगुरु को हमने धन्य कहना चाहिए। और धन्य उनके माता पिता को भी कहना चाहिए कि उन्होंने अपनी भक्ति सुमरण की कमाई करके ऐसे संत को जन्म दिया। लाख लाख शुक्र है उन माता पिता का और लाख लाख शुक्र है हमारे सतगुरु जी का कि उन्होंने हमारे पे रहम की नजर की, तरस करा और वो हमारे बीच में आए। महिमा चौपाई।
महिमा छुपाई, ध्यान से सुने। सोयम, सत्सोयम तो बोल दिया करो। सोयम नाम अचर है सोई, सोयम नाम से पावन होई, सोयम आपी आप अनादि, सोयम गुरु आप पारख परखादी, सोयम आप चराचर होई, सोयम नाम अखंड है सोई, सोयम नाम भरम सब नासी, सोयम घट घट का वासी, सोयम नाम अमर अविनाशी, सोयम नाम कटे यम फांसी, सोयम भरम सोयम परकासी, सोयम करता जग उपजासी, सोयम खंड पिंड के माई, सोयम नाम धूप है छाई, सोयम फूल पात के माई, सोयम नाम लगे ना काई, सोयम नाम जपे मन लाई, काल जाल का संसान आई, सोयम सर्व तत्व उपजाई, सोयम जपे सुख संपत्ति पाई, सोयम काल दाग मिट जाई, सोयम सकल चराचर माई, सोयम नाम कटे सब पाप, सोयम नाम सिमरन जाप, सोयम नाम खंड पिंड थापा, सोयम आप अखंड अनापा, सोयम नूर बसे हृदय पे, आवागमन मिटे सब साफ, सोयम नूर सभी जगवास, सोयम नूर पवन आकाश, सोयम नूर खाने में वास, सोयम नूर भगति प्रकाश, सोयम नूर से संकट नासा, सोयम नूर हटे यम त्रासा, सोयम नूर गुरु उरदासा, सोयम नूर जाप सोई जपना, तन मन धोए शोक ना सकना, नाम बिना होए ना
सोयम नाम सभी दुख हरना, 84 में होए ना मरना। सोयम नूर धरन और गिगना, सोयम ध्यान धरे सोई जपना। सोयम महिमा सतगुरु जी फरमाते हैं, स्वयं मालिक अपने प्रेमियों के अंग संग रहता है, उनकी हर इच्छा पूरी करने वाला है। स्वयं मालिक ने ही सब संसार को बनाया है। सच्चा मालिक एक ही है और दूसरा नहीं। जो दूसरा जगत कर्ता कहते हैं वो उनकी भूल है, क्योंकि जगत पालनहार सर्वकर्ता एक ही है। दूसरा जगत कर्ता कहने वाले सच्चे पुरुष नहीं होते, वह असत्य हैं। सच्चे गुरु सच्चे पुरुष एक मालिक का ही सिमरण ध्यान करते हैं। देखो वही बात सतगुरु जी ने फरमाई है कि जो सच्चे पुरुष होते हैं वो एक मालिक का ही सिमरण ध्यान करते हैं और एक का ही नाम बताते हैं। वेदों में एक ही जगत कर्ता सच है, दूसरा जगत कर्ता नहीं है। सच्चे महापुरुषों ने सच्चे वेदों की रचना में एक नाम हुक्म की ही जानकारी दी है। जगत कर्ता 5 तत्व को धारण नहीं करता और 5 तत्व के पिंड में नहीं आता। स्वयं मालिक के प्रेमी नाम हुक्म को अमल से धारण करते हैं। सतगुरु जी के हुक्म नियम में बंधकर सेवा सिमरन की कमाई करते हैं। मालिक उनकी हर पल रक्षा करता है। मालिक के प्रेमी सच्चे नाम धन की कमाई करते रहते हैं और इसी में अपना दस्तूर समझकर जीवन बिता देते हैं। नाम धन हर जन्म में बढ़ता रहता है। स्वयं मालिक का भजन ध्यान सेवा सिमरन ही मंजन है। ये मंजन जन्म जन्म के मैल को धोकर तन मन को शुद्ध साफ कर देता है। सच्चे नाम से सब कुछ पवित्र होता है, क्योंकि संत और शैतान का संसार में विरोध है। नाम सिमरन बुद्धि को धोकर निर्मल करके भक्ति के योग्य बना देता है। मालिक के प्रेमी मालिक की रजा में रहते हैं। सच और झूठ को जानना ही ज्ञान है। संसार में संत और शैतान का प्यार नहीं होता, क्योंकि शैतान संत के काम को बिगाड़ने के लिए नाना प्रकार के उपाय ढूंढता है। शैतान संत को अच्छा नहीं समझता, क्योंकि संत शैतान के जाल में बंधे हुए जीवों को मालिक का रास्ता बताकर निर्बंध कराता है। कौन? ध्यान से सुनो भाई। हमेशा के लिए
शैतान का रास्ता बताकर, रास्ता हमेशा के लिए शैतान का रास्ता छुड़ाकर नाम हुक्म से जोड़ता है। मालिक ही सबका साथी है, स्वयं मालिक सब घट घट में समाया हुआ है। तू ही सबका पालनहार है, स्वयं मालिक रहम कर, दया कर। मालिक हम तेरी रजा के बिना संसार में पल भर भी जिंदा नहीं रह सकते। तू सबका परिरक्षक है, स्वयं मालिक मेरी भी रक्षा कर। तेरी रहम के बिना मैं अपनी मंजिल की प्राप्ति नहीं कर सकूंगा। ये मेरे मालिक दीना बंधु, मैं दीना बंधु चराचर में तू समाया हुआ है। हर श्वास पर तेरा गुणगान व महिमा करता रहूंगा। मुझ पर भी रहम कर, मैं तेरा हूँ। तेरे भक्त संत प्रेमियों की सेवा करता रहूंगा। मैं तेरा जन हूँ, तेरी भक्ति ध्यान हमेशा करता रहूंगा। जो लोग विषय वासनाओं में तुझे भुलाकर तेरे भक्त प्रेमियों की निंदा चुगली करते हैं, मैं उस तुच्छ आवाज को सुनना भी नहीं चाहता। मैं इन बातों से बहुत दुखी होता हूँ। जो तेरा अपमान करते हैं उससे भी दुख होता है। अगर मुझे कोई तेरी भक्ति सेवा सिमरन से हटाने के लिए काटे या जलाए तो मुझे दुख नहीं होता। स्वयं मालिक तू पवित्र है, विभू है। जर्रे जर्रे पत्ते पत्ते में तेरा वास है। तू चारों खानों के अंदर भी है और चारों खानों के बाहर भी है। सबका करता होते हुए भी तू अकर्ता है। सब घट घट में तेरा वास होते हुए भी तू जन्म मरण से अलग है। नाना रूपों में समाया हुआ है, फिर भी रंग रूप से अलग है। पांच तत्व के पिंड में नहीं आता। स्वयं मालिक तेरी रजा में रहकर तेरे हुक्म का पालन करता रहूंगा। मालिक तेरा काम हर जन्म में करता रहूंगा। तेरे काम में भूख और प्यास की परवाह नहीं करूंगा। संसार वाले चाहे मुझे अच्छा समझें या ना या बुरा, ये संसार वालों की मर्जी है। मालिक मुझ पर रहम कर, मैं तेरा नाम हुक्म के संदेश की आवाज हमेशा लगाता रहूंगा ताकि ये झूठ और सच की पहचान करने लगे। कौन कौन पहचान करने लगे? किसी को नहीं पता? जो तुम प्रवचन ही नहीं, सतगुरु का हुक्म ही नहीं ध्यान से सुन रहे हो, क्या फायदा भाई तारा? मैंने बता रखा है कि जो बात समझ में ना आए वो पूछ लिया करो। क्या समझ नहीं आ रही प्रदीप? समझ नहीं आ रही? आ रही कि नहीं आ रही ये पूछा मैंने। आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही तो फिर तुम जवाब तो देते नहीं जो पूछा जा रहा। आ रही बेबी समझ, फिर तू जवाब तो देती नहीं। शर्म लगा है? नहीं झूठ ना बोलो, गुरु है ये, इसे मजाक मत समझो। जो समझ नहीं लगी तेन कह तो समझ नहीं लगी। ये जो
तुम दिखा रहे हो ना, ये झूठ है। तुम कम से कम ये कह दो सुधारक जी, हमें समझ नहीं लगी, क्योंकि पता तो है ही, अगर समझ होती तो फटाफट बोलते आप, ठीक है ना। सतगुरु जी फरमाते हैं कि कुछ लोग अपने काम को भूल जाते हैं, मगर स्वयं मालिक नहीं भुलाता। मालिक ने ही सब कुछ बनाया है। मालिक जगत पालनहार ने सब कुछ, स्वयं जगत पालनहार सब कुछ जानता है। संसार में सभी जोनी में रहने वाले तेरी ही रहम से श्वास ले रहे हैं। जिसका संसार में कोई नहीं है, उसका तू है। तू ही सबका सच्चा साथी है। मैं तेरा अच्छा नौकर बनकर तेरे हुक्म का पालन करता रहूंगा। मेरे पास कोई भी बल नहीं है। मेरा बल और मेरी और ताकत तू ही है। मेरा धन जायदाद भी तू ही है। भाई बंद परिवार नाती गोती सब कुछ मेरा तू ही है। मैं तेरी सेवा के योग्य भी नहीं था, लेकिन तूने मुझ पर रहम करके सेवा के योग्य समझकर सेवा में लगा लिया। स्वयं मालिक मुझ पर इतनी दया करना कि मैं तेरा अच्छा सेवक बन सकूं। कौन कह रहा है ये बातें? हाँ, सतगुरु जी कह रहे हैं जैसे कि वो अपने स्वयं मालिक को कह रहे हैं कि तेरे बल के बिना, तेरी ताकत के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। देखो, हमारे जैसे तो बस यही मांगते हैं स्वयं मालिक रहम कर, ये कर, लेकिन उसका होने के लिए क्या हम कुछ कहते हैं? क्या तू ही हमारा परिवार है, तू ही नाती गोते, तू ही भाई बंधु है, संसार में हमारा कोई नहीं, हम कभी कहते हैं? क्योंकि हमारे तो संसार में सारे ही हैं। माँ बाप भी है, रिश्तेदार में, क्या गुरु जी के नहीं थे? सारे थे, इतना बड़ा परिवार था। माँ बाप भी थे, भाई बहन भी थे, औरत भी थी, बच्चे भी थे। फिर क्यों कहा उन्होंने? बोलो। सब स्वार्थ का है ये। जो भी रिश्ते नाते सब स्वार्थी हैं, यहीं तक निभने वाले हैं। उसने ऐसा रिश्ता जोड़ा स्वयं मालिक से जो सदा सदा निभता रहे, हर जन्म में निभता रहे, जो कभी टूटे ही ना। ठीक है ना। तो जो ये हमने कभी मालिक के लिए ऐसी बातें नहीं ना कही, ना कभी सुनी। आपने सुनी है? यही सुन रहे हो ना? पहले तो नहीं सुनी, किसी ने बताई भी नहीं, माँ बाप ने भी नहीं बताई भी, नू कहा करा मालिक आगे, नू अर्जी करा करा, किसी ने बताया है? ये हमारे गुरुजी हमें सब कुछ सिखा रहे हैं कि उस मालिक के आगे कैसे स्तुति की जाती है, कैसे अर्ज की जाती है, कैसे मांगा जाता है, कैसे सजदा किया जाता है। ये हमें कौन सिखा रहे हैं? गुरु जी सिखा रहे हैं ना। तो संतो जी, हमने सतगुरु जी की ये बातें सुनकर अपने जीवन में धारण करना चाहिए, जरूर सीखना चाहिए। सतगुरु जी फरमाते हैं कि स्वयं मालिक मुझ पर इतनी दया करना, मैं तेरा अच्छा नौकर, अच्छा सेवक बन सकूं। स्वयं मालिक तूने संसार को इतना सुंदर बनाया है कि इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। स्वयं मालिक जगत पालनहार सर्व कला संपन्न है। अजब है, तेरा सारा कारोबार अनोखा है और संसार की समझ से बाहर है। तूने संसार को अनोखे ढंग और अनोखे रंगों से सजाया है। सबका करता है स्वयं कुदरत
रहम कर, मैं भी तेरा बनाया हुआ हूँ, तेरे से कुछ भी छुपा हुआ नहीं नहीं है। तू ही मेरी पल पल मदद करता है, मैं तेरी रहम से श्वास ले रहा हूँ। स्वयं मालिक तू सबका दाता है, स्वयं मालिक तू आद अंत और मद तीनों कालों में भरपूर है। तूने ही तीनों काल बनाए हैं, सबका करता है, तेरा कोई करता नहीं है। इसलिए तू अकाल है और जन्म मरण से बाहर है। अकर्ता है, घट घट में रहते हुए भी सबसे अलग है। बोल कौन रहा? चुपचाप सेवा करो, मालिक के काम में बाधा ना डाले कोई भी। बहुत दूर भी है और नजदीक भी है, सबके अंग संग हैं, तेरी महिमा अपरंपार है। स्वयं मालिक तूने अनमोल मनुष्य तन दिया है, मनुष्य तन में जो जीव हैं तेरा तेरे नाम से जिंदा हैं, जो तेरे नाम से बेखबर हैं, ऐसे लोग ही दुखी हैं और संसार के जाल में बंधने वाले हैं। समझ आ रही है? सतगुरु जी फरमाते हैं कि ये मानुष तन जो आपने बख्शा है, ये तेरी रहम से ही वो लोग जिंदा हैं। लेकिन जो मनुष्य तन पाकर भी मालिक का नाम भजन नहीं करते, वो संसार में दुखी रहते हैं और शैतान के जाल में बंधने वाले होते हैं। ठीक है ना? और तकरीबन हमारे आदिवासियों का स्वभाव यही है कि मालिक को नहीं मानते, वो नास्तिक हैं। ठीक है ना? वो शैतानों को मनाते हैं, शैतानों की पूजा करते हैं। तो दुखों और तकलीफों से कौन गिरता है? फिर वही गिरे रहते हैं ना, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ये सब होया रहता है। क्योंकि मालिक सच्चाई पक्काई प्रेम चाहता है। चाहे हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन जब हमारा सतगुरु जी से दिल का रिश्ता जुड़ जाएगा, दिल से प्रेम हो जाएगा, तब हमारे जीवन में कोई दुख संकट नहीं रहेगा। सतगुरु जी ने शब्द में लिखा है कि जब पूर्ण प्रेम लगा गुरु से, सब नेह का बंधन टूट गया। जब पूर्ण प्रीत लगी गुरु से, सब नेह का बंधन टूट गया। कि जिन बंधनों में मैं उलझा हुआ था, जिन स्वार्थी प्रेमों में मैं उलझा हुआ था, आज सतगुरु जी ने वो सारे बंधन हटा दिए। क्योंकि जब मालिक का प्रेमी कोई भी इंसान उस नाम के रंग में रंगा जाता है, तो उसे कोई भी परवाह नहीं होती, वो तो अपने मालिक की लगन में ही रहता है। सतगुरु जी फरमाते हैं कि जिन्हों लगन गुरां दी लग जाती, वो होर ना देव मना सकता। फिर वो कहीं और सिर नहीं झुकाता, किसी और देवते को नहीं मनाता, किसी और की महिमा नहीं करता, वो अपने गुरु की ही करता है। तेरी महिमा अपरंपार है, स्वयं मालिक तूने अनमोल मनुष्य तन दिया है, मनुष्य तन में जो जीव हैं तेरे नाम से जिंदा हैं, जो तेरे नाम से बेखबर हैं, ऐसे लोग ही दुखी हैं और शैतान के जाल में बंधने वाले हैं। शैतान कुबद कर्म करवाकर उनके बुद्धि नेत्रों पर अंधकार की पट्टी बांध देता है। इसलिए ऐसे लोगों को कोई समझ विचार और सूझबूझ नहीं होती। सतगुरु अज्ञानी लोगों को शैतान के कब्जे से निकाल कर उनके बुद्धि नेत्रों पर से
अंधकार की पट्टी खोल देता है, हृदय के ज्ञान का प्रकाश पैदा कर देता है। सतगुरु जी फरमाते हैं, शैतान का जाल बहुत बड़ा है जो अज्ञानी लोगों की समझ में नहीं आता। काल के गण कदम कदम पर तेरा रूप बनाकर बैठे हैं और नाना प्रकार से भरमाकर अपने जाल में फंसा लेते हैं, फिर अपना शिकार बनाकर शैतानी रास्ते पर ले जाते हैं। स्वयं मालिक के भेजे हुए संतों और सतगुरु की नकल करके शैतान उनके जैसा भेष बनाकर अज्ञानी लोगों को मुसीबतों की तरफ ले जाता है। समझ में आ रही है ना? सतगुरु जी फरमाते हैं कि जो शैतानी लोग हैं वो सतगुरु जैसा भेष तो बना लेते हैं, लेकिन उनको खुद ही नहीं पता होता कि सच क्या है झूठ क्या है। ठीक है ना? फिर सतगुरु जी फरमाते हैं, सतगुरु जी की नकल करके शैतान उनके जैसा भेष बनाकर अज्ञानी लोगों को मुसीबतों की तरफ ले जाता है। स्वयं मालिक उन पर रहम कर, मैं भी तेरी दया के बिना इनकी आंखों पर से अंधकार की पट्टी नहीं खोल सकूंगा। ये कभी भी, ये भी तेरे हैं मगर तुझे भूले हुए हैं। ये इतना भी नहीं जानते कि मनुष्य तन किसने दिया है और इसका मूल्य क्या है। ऐसे लोग शैतान का हुक्म मानते हैं और अज्ञानता में शैतान को ही जगत पालनहार समझते हैं। हे मालिक, मैं इन्हें तेरे हुक्म का रास्ता बताकर सच और झूठ की जानकारी देता हूँ। मेरे मालिक, मैं तेरी महिमा सुनाता रहूंगा। स्वयं मालिक, तूने मुझ पर दया करके मुझे अपने चरणों में लगा लिया है, मनुष्य बुद्धि दी है। मैं कई जन्मों से शैतान की मार खाता रहा, तेरे चरणों का सहारा मिलने से तेरी शुद्ध आई। मालिक, तेरी रहम से मैं अब शैतान के कब्जे से बाहर हुआ हूँ। मालिक, स्वयं मालिक मैं तेरा हूँ और इतना जानता हूँ कि तू ही मेरा मालिक है। तेरी महिमा अपरंपार है, तू सर्वज्ञ है, सबको तूने ही बनाया है। मालिक बहुत दया वाला है, स्वयं मालिक तू सब पर दया करने वाला है और सब कुछ जानने वाला है। जो कोई भी नहीं जानता वो तू जानता है। मालिक, मैं तेरी दया की क्या महिमा करूं, जितनी भी महिमा की जाए उतनी ही कम है। मालिक, तेरा लाख लाख शुक्र है, मुझे तेरी दया से ही तेरी महिमा का कुछ अंदाजा हुआ है। मुझे तेरी कृपा से ही तेरे संदेश की जानकारी दे रहा हूँ। तेरी दया और महिमा का वर्णन लिखने में भी तेरी रहम की जरूरत है। तेरी रहम के बिना मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। मेरे मालिक, तू सब कुछ जानने वाला है, तू पल पल की खबर रखता है, तू सबका उपादान कारण है, जर्रे जर्रे में तेरा वास है, तू सब जगह है। मैं तेरा आभारी हूँ, किसी भी जन्म में तुझे नहीं भूलूंगा। तेरे भक्त प्रेमियों की सदा सेवा और आदर सत्कार करता रहूंगा। तेरा भेजा हुआ हुक्म नाम सबको सुनाता रहूंगा कि जगत करता स्वयं जगत पालनहार एक है, दूसरा नहीं। जो दूसरा जगत करता कहता है वो असत्य है और प्राकृतिक बंधन में है।
मालिक बंधन रहत है, स्वयं मालिक जगत पालनहार को कोई बंधन और कर्म लागू नहीं होते। सतगुरु जी फरमाते हैं कि सब कुछ सतगुरु जी की रहम और स्वयं मालिक की कृपा से कर रहा हूँ। स्वयं मालिक, मैं तुझसे बार बार अरदास करता रहूंगा। मालिक दया कर, तूने ही संसार बनाया है, मैं तेरे हुक्म से बाहर नहीं जाऊंगा। जो अज्ञानी लोग हैं वह भी तेरे हैं, मालिक उन पर भी दया कर। तू सबके घट घट की जानने वाला है और तू सबका पालनहार है। जगत में जीव तेरी रहम से ही जिंदा हैं और तेरी रहम से चलते फिरते हैं, तेरी रहम से ही खाते पीते हैं। तू सबका दाता है, जगत पालनहार है, तेरी महिमा अपार है। जो लोग तेरे नाम हुक्म की लापरवाही करते हैं, उन्हें फिर मनुष्य तन की प्राप्ति का मौका नहीं मिलता। उनके अंतःकरणों पर कूढ़ कर्म का मोटा पर्दा चढ़ जाता है। उन्हें विषय वासनाओं ने कस कर बांधा हुआ है। फिर वह 1,84 जोनियों में आ जाते हैं और फिर कभी इन्हें ऐसे लोग मनुष्य जोनी में नहीं आते। स्वयं मालिक जगत पालनहार, ये तेरे बारे में कुछ नहीं जानते। तेरे हुक्म की ताकत से बेखबर हैं। सतगुरु जी फरमाते हैं कि मालिक के प्रेमी तन मन धन से धर्म हुक्म की रक्षा करते हैं, वह धर्म वाले होते हैं और सतगुरु की रजा में रहकर नाम हुक्म का पालन करते रहते हैं। जो मनुष्य हुक्म को धारण करते हैं, मालिक के प्रेमी होते हैं। कौन? जो सतगुरु के हुक्म को धारण करते हैं। मालिक तेरे प्रेमी अपना जीवन परमार्थ व संतों की सेवा में बिताते रहते हैं। काल के जाल और नाना प्रकार की दुख मुसीबतों से छुटकारा मिल जाता है। तेरा नाम निर्मल है, सच्चा है। तेरे नाम से तन मन का मैल कट जाता है। स्वयं मालिक के प्रेमियों को संत लोक में स्थान मिलता है। संत लोक में सारे सुख हैं, वहां काल नहीं पहुंच पाता। मालिक के प्रेमी सतगुरु के हुक्म में रहकर नाम सेवा सिमरन की कमाई करते रहते हैं, जो कभी खत्म नहीं होती। सेवा धन हर जन्म में बढ़ता रहता है। स्वयं जगत पालनहार, तूने सब कुछ बनाया है, तूने ही नाना प्रकार की भांति बनाई है। सबकी शक्ल रंग रूप सबके कर्म अनुसार अलग अलग बनाए हैं। सब जगह तेरा नूर है, तेरी रहम के बिना भरम और अंधकार दूर नहीं होता। शैतान झूठी बातें सुनाकर, चमत्कारी कला दिखाकर और अज्ञानी लोगों को अपने जाल में फंसाकर इनका सारा धन छीन लेता है। ये ऐसे अज्ञानी हैं कि अपना भला बुरा कुछ भी नहीं जानते। मेरे मालिक, मुझे अपने रहम की ताकत दे, मैं तेरी रहम और दया से इनके हृदय में तेरे नाम का प्रकाश पैदा कर सकूं। मालिक,
मेरी अरदास स्वीकार कर, रहम करके इनकी मलिन बुद्धि को शुद्ध कर दे, ताकि ये परमार्थ ज्ञान को समझ सके, गुरु धर्म को अमल से धारण कर सकें, शैतान के जाल से हमेशा के लिए आजाद होते रहें। ये तेरी रजा को नहीं जानते, इसलिए इनके घरों में सुख शांति नहीं होती। तेरे दिए हुए सच्चे धन आनंद से खाली हैं। स्वयं मालिक, सब जगह तेरा नूर है। मेरे मालिक, तू दया का सागर है, सब चराचर में तेरा नूर है। तू ही दीन दुखियों का हितकारी है, तू सब तत्व तू है। मेरे मालिक, मैंने पारखी जनों को तेरे चरणों में बिठा दिया है, तेरा नाम हुक्म देकर इनको सुख शांति का मार्ग बता दिया है। अज्ञानी लोग तेरी रहम और नाम की दौलत से बेखबर हैं, इसलिए ये कर्महीन है, बलहीन है, इनके पास कुछ नहीं है। स्वयं मालिक, रहम करके इन्हें खाने पीने के लिए, इनको रहने के लिए जगह देना, इनको भी रहम की नजर से देखते रहना। मालिक, तूने पृथ्वी बनाई है, आकाश बनाया है, सारा संसार बनाया है, तूने अपने प्रेमियों को सब कुछ दिया है। तेरे खजाने के भंडार बहुत विशाल हैं। स्वयं मालिक, रहम करके अपने खजाने में से पारखी जनों को भी हिस्सा देना। तू बहुत दया वाला है, सबका दाता है। मालिक, इनको बुद्धि देना, ताकि ये अपने गुरु धर्म पर विश्वास करें। ये बात इनकी समझ में आ जाए कि गुरु के बिना मालिक का रास्ता नहीं मिलता। मनुष्य जीवन की सभ्यता गुरु धर्म से मिलती है। इनको गुरु धर्म पर रहने की हिम्मत देना। मेरी अरदास पर रहम कर मालिक, मैं तेरे दिए हुए नाम हुक्म को आखिरी श्वास तक नहीं भूलूंगा। मालिक की दी हुई दौलत का मैं शुक्रिया करता हूँ, नहीं तो मालिक नाराज हो जाएगा। स्वयं मालिक सबका है, हम सब मालिक के हैं। पारक धर्म स्वयं मालिक का हुक्म है। नाम हुक्म पल पल सबकी रक्षा करता है। जो लोग तेरे हुक्म में नहीं रहते, उनका भी तू पालन करता है। कर्म रीति से अज्ञान लोग दुख संकटों में घिरे रहते हैं, यानी अपने कर्मों के कारण घिरे रहते हैं वो। फिर वे तुझे याद करते हैं, जब उन पर दुख पड़ जाता है तो फिर वे मालिक को याद करते हैं। तेरी रहम के बिना शैतान के जाल से कोई भी नहीं बचा सकता। लेकिन संतोष जी, उसकी रहम इतनी आसानी से नहीं मिलती कि जितनी आसानी से हम सुन रहे हैं ना, हमें लग रहा है रहम की बात हो रही है। उसकी रहम पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, कि उस मालिक को मनाने के लिए, उस गुरु को मनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसके हुक्म में रहना पड़ता है, उसकी हर बात माननी पड़ती है, कोई भी बात फेल नहीं करनी होती, तब जाके उसकी रहम मिलती है, ऐसे नहीं मिलती। फिर वे तुझे याद करते हैं। तेरी रहम के बिना शैतान के जाल से कोई भी नहीं बचा पाता। स्वयं मालिक, रहम कर, तू सबके दिलों की जानने वाला है। इनकी सोचन शक्ति पर शैतान ने पर्दा डाल रखा है, इसलिए
ये बुद्धिहीन है। तेरे खजाने में कोई कमी नहीं है। ए मालिक, इन्हें भी रहम की नजर से देख, बुद्धि की बख्शीश कर, तू दया वाला है। जगत हितकारी, रहम कर, रहम कर। ये भी तेरे बेटे हैं, लेकिन तेरे अच्छे बेटे नहीं हैं, नालायक बेटे हैं। सतगुरु जी फरमाते हैं कि मनुष्य जोनी में सेवा सिमरण करने का मौका मिलता है, और किसी भी जोनी में गुरु धर्म को धारण करने का मौका नहीं मिलता। स्वयं